इस विकेट पर जो दूसरी दफ़ा बारी लेते हैं वो जीतते हैं और जो पहली दफ़ा बारी लेते हैं वो हारते हैं। पहले होता था कि इंडिया वन साइडेड आता था और ऐसे आके लाठी चार्ज करता था और झाड़ू फेर कर सब कुछ छूंछ के ले जाता था और अभी तक इंडिया जो है वो अंडर आर्म है और अभी तक वो ज़ेर-ए-ताब है। ऑस्ट्रेलिया ने उनको फांस के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक हूँ। आज 45 दिनों के बाद वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। क्रिकेट के दो बड़े बड़े जिन आपस में इस वक्त जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। देखते हैं इस लड़ाई में फतेह आलम कौन होता है और किसको क्रिकेट का ताज पहनाया जाता है। क्यों सत्तार साहब? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी जंग जारी है। क्रिकेट की आलमी जंग अपने जो इख्तितामी मराहिल में है और देखना ये है कि आज ये जो तख्त है ये किसके हिस्से में आएगा, ये ताज किसके सर सजेगा। मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा एंड कंपनी जो एक टाइटल के हसूल को यकीनी बनाने के लिए जो नाकाबिल शिकस्त ये लोग जा रहे हैं, उसके हसूल को यकीनी बनाने के लिए मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ जो पैट्रिक जेम्स हैं वो छठी दफ़ा अपनी ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। देखते हैं होता क्या है। जी ये बड़ा एजाज़ है और ये बात आपने सही कही है कि इंडिया जो है वो नाकाबिल शिकस्त है अब तक और उनकी ये कोशिश होगी कि आज का मैच भी जीत कर जो है वो लाफानी हो जाएं और ये कप जीत कर चले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो पैट्रिक जेम्स नाम लिया आपने, पैट्रिक केमंस जो है ना, वो भी बड़े जोश के साथ उतरे हैं कि उन्होंने छठी दफ़ा ये ट्रॉफी उठानी है। तो ये मुकाबला बड़ा ज़ोरों का है। सत्तार साहब, मैच ख़त्म हो गया होता तो बहुत सारे टॉपिक्स ज़ेरे बहस होते, लेकिन फिर भी हम दो तीन बातें कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल कर लेती हूँ। जी जी बिल्कुल। सत्तार साहब मुझे बताएं, आप इस आज के मैच को कैसे देते हैं? आप इस मैच के बारे में कुछ मुझे अपनी राय बताएं और ये बताएं कि जो इंडिया है ये ही सिर्फ नाकाबिल शिकस्त जाता रहा या और भी कोई टीम ऐसी थी? देखें खतीजा, सबसे पहले तो मैं आप अपने कल के वीलॉग का जो है वो रेफरेंस दूंगा। कल के वीलॉग में मैंने कुछ तज्जियाती रिपोर्ट पेश की थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस रिपोर्ट की बहुत सारी बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फ़ैसला किया, बॉलिंग का फ़ैसला किया। तो कल का मेरा वीलॉग उठा ले, मैंने आपको बताया था कि इस विकेट पर जो दूसरी दफ़ा बारी लेते हैं वो जीतते हैं और जो पहली दफ़ा बारी लेते हैं वो हारते हैं। और रिकॉर्ड ये है कि 8 मैचेस में से एक मैच पहले बैटिंग वाली ने जीता है और 7 मैचेस जो है ना वो दूसरी टाइम में जो बैटिंग की है उन्होंने जीता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि रोहित शर्मा किस तरह से आउट होंगे और गिल किस तरह से आउट होंगे और शरियास कैसे आउट होंगे और इवन कोहली के बारे में मैंने बताया। लेकिन कोहली के बारे में मैंने कहा था कि हेजलवुड जो है वो उन्हें आउट करेंगे, लेकिन आज पैट केमंस जो है ना ये बहुत ही फॉर्म में है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उन्हें आज ही लगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, इससे पहले वो थोड़ा ऑफ कलर थे। तो मैच जो है वो इस वक्त वो वैसा मैच नहीं है जैसा पहले होता था कि इंडिया वन साइडेड आता था और ऐसे आके लाठी चार्ज करता था और झाड़ू फेर कर सब कुछ छूंछ के ले जाता था। ऐसा नहीं है, आज फंसे हुए हैं और आज का मैच बड़ा दिलचस्प है और अभी तक इंडिया जो है वो अंडर आर्म है और अभी तक वो ज़ेर-ए-ताब है। ऑस्ट्रेलिया ने उनको फांस के रखा हुआ है और ये मैच बड़ा ही दिलचस्प होगा और मेरा ख्याल है कि इंडिया को आज लेने के देने पड़ेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा ना कि ये 10 मैच जीत के जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, नाकाबिल शिकस्त हैं, किसी से शिकस्त नहीं खाई, तो इनका आज ये इल्ज़ाम जो है ना ये धुल जाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया इनको शिकस्त देगी। आपको लगता है ऐसा होगा? मुझे लगता है ऐसा होगा और होना भी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि जो आपने बात पूछी है ना कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई टीम किसी टूर्नामेंट में जो है वो थ्रू आउट जो है वो जीतती चली आ रही है? हाँ जी, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड कप का जो पहला टाइटल था ना, ये जो पहला मार्का हुआ था 1975 में, उसमें क्लाइव लाइट की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो जीती थी और उन दिनों वो 5 मैच होते थे तो वो 5 के 5 मैच जीतकर नाकाबिल शिकस्त रही थी। अच्छा, उनका ये काम जो है ना, उनका ये जो अमल है यहाँ रुका नहीं था। 4 साल बाद जब दोबारा वर्ल्ड कप हुआ था ना 1979 में, तो तब भी जो है क्लाइव लाइट की क़यादत में ही वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 5 के 5 मैच जीते थे और उसमें से सिर्फ एक मैच जो था वो बारिश की नज़र हुआ था और बाकी सारे मैच उन्होंने जीते थे, तो नाकाबिल शिकस्त थे। यानी गोया पहले 2 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो नाकाबिल शिकस्त रही। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का जब दौर आया 2003 में, ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीतकर नाकाबिल शिकस्त थी और दूसरी दफ़ा इन्होंने ये ट्रॉफ़ी उस वक्त जीती थी। और उसके बाद 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया ही नाकाबिल शिकस्त थी, 11 के 11 मैच इन्होंने जीते थे और फिर फाइनल भी जीता था और इस वक्त वो कंसेक्टिवली तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप उठाया था, जबकि टोटल उनके 4 हो चुके थे।
तो ये एक हिस्ट्री है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2 दफ़ा रही है और वेस्ट इंडीज़ भी 2 दफ़ा रही है, और इंडिया जो है वो अब इसके पास चांस था। देखते हैं आज उस चांस से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। जी चलिए सितार साहब, जाते जाते हमें ये बता दीजिए कि इस टूर्नामेंट को आप किन हवालों से याद रखेंगे, इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट को? देखें, वर्ल्ड कप का ये जो टूर्नामेंट है ना, ये एक्चुअली रिकॉर्ड्स के हसूल का वर्ल्ड कप था। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, क्योंकि होता ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड बने होते हैं ना, फिर वो अगले में आकर उनको ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ मैं इस वर्ल्ड कप को मुख्तलिफ हवालों से याद रखूँगा। पहला हवाला तो ग्लेन मैक्सवेल की जो सेंचुरी थी, कमाल सेंचुरी थी, 201 रन की थी, बल्कि डबल सेंचुरी थी उनकी। उन्होंने 128 गेंदों पर 201 रन बनाए थे, और ये वर्ल्ड कप का 39वां मैच था, और ये अफ़गानिस्तान के साथ मैच था। और इस मैच में खतीजा आपको याद है कि जो अफ़गानिस्तान थी वो तो अपनी तरफ से फतह हासिल करके बैठी हुई थी, और उन्होंने अपने फतेह के सामान भी इकट्ठा किया हुआ था, जश्न मनाने का जो है वो सारा, भंगड़े डल रहे थे, और मतलब आतिशबाजी ये वो अरलम बरलम, और यूसुफ पठान भी नए स्टेप सोच के आया हुआ था कि आज अफगानिस्तान जीतेगा तो मैं आऊँगा, लेकिन वो धरे के धरा रह गया। और ग्लेन मैक्सवेल जो है ना वो एक ही हल्ले में उनको लेके चला गया और उड़ा के रख दिया था उन्होंने। ये एक बड़ा यादगार मैच होगा रहा। और उसके बाद दूसरा हवाला ये है कि इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, और इंग्लैंड कौन सी टीम थी? वर्ल्ड कप की टाइटल होल्डर थी, पिछला चैंपियन थी वो। अच्छा, और दूसरा उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया। दोनों ही फाइनलिस्ट थे, बिल्कुल दोनों ही फाइनलिस्ट थे और जीते हुए थे, चैंपियन थे, दोनों चैंपियन भी थे। तो 284 रन पर उनकी ऑल टीम हो गई थी आउट, और गोरे 215 रन बनाए थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैच है। अच्छा, एक और हवाला मुझे याद रहेगा इस वर्ल्ड कप का, ईडन मार्करम की जो सेंचुरी थी, फास्टेस्ट सेंचुरी जो थी, उन्होंने 106 रन बनाए थे 54 गेंदों पर, जबकि मेरे ख्याल उनकी सेंचुरी 47 गेंदों पर थी। तो उसमें उन्होंने 14 चौके मारे थे, 3 छक्के मारे थे। सर, आप मैक्सवेल को भूल गए। वो मैं भी बात करता हूँ उसका। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और था कि ऑस्ट्रेलिया जो है और न्यूजीलैंड का जो मैच था, ये भी बड़ा कांटेदार मैच था। दोनों यानी कि 388 रन बनाए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, और न्यूजीलैंड जो है वो 282-83 पे आउट हो गई थी, 5 रन से उन्हें शिकस्त हुई थी। बहुत बड़ा मैच था, और इस बड़े मैच में जो है ना शिकस्त जो है वो न्यूजीलैंड की हुई थी। ये भी एक बड़ा मैच, यादगार रहेगा, यादगार मैच। अच्छा, इस हवाले से ये मैच बहुत ही यादगार रहेंगे, ये टूर्नामेंट बहुत यादगार रहेगा कि इसमें विराट कोहली ने 2-3 बड़े अच्छे जो है ना एजाज़ पाए हैं। एक तो उन्होंने 50वीं सेंचुरी का, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे सेंचुरी बनाने वाले हैं, और सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने ब्रेक किया, 50 की बनाई थी। अच्छा, अभी अभी इन्होंने अपनी इस इनिंग्स में भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दुनिया में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो सचिन जी ने बनाए हैं, और दूसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग के रन्स थे, और उन्होंने 1743 रन बनाए हुए थे, और कोहली ने 3 रन बनाकर उनका ये रिकॉर्ड तोड़कर इस वक्त जो है ना वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये भी एक मुबारकबाद वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा अपसेट इसमें हुआ था कि नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था। ये रियली एक अपसेट था। ये अपसेट इसी साल नहीं हुआ, वर्ल्ड कप के एक और इवेंट पर भी नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराया था। और इस वर्ल्ड कप को मैं इस हवाले से भी याद रखूंगा कि इंडिया और श्रीलंका का जो मैच है ना, ये बड़ा एक तरफा रहा था, और इंडिया की टीम जो वो 50 पे आउट हो गई थी, और वो 203 बनाए थे इंडिया ने। और अच्छा, लेकिन ये देखें कि ये सारा जो सेटअप है, ये सारा जो लगाया हुआ था मेला और जो स्टेज लगाया हुआ था इंडिया ने अपने लिए, लेकिन आज वो फंसा पड़ा है। आज विकेट के हवाले से भी कल जो बात हुई थी वो भी आज सच साबित हुई है। तो इंडिया आज फंसा पड़ा है, और इंडिया आज मुश्किल में है। देखते हैं आज की बाजी कौन लेके जाता है, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो इंडिया। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।